नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट को पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव कहा, तो विपक्ष ने इसे आम आदमी की जेब पर डाका बताया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बजट उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सियासी फायदा दे पाएगा? पूरा विश्लेषण आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए 5 राज्यों में होने वाले असेंबली इलेक्शन से जुड़ा हर बड़ा अपडेट। सियासत टॉप 8 में। पहले चरण के चुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी में वार पलटवार तेज हो चुका है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रभावी मतदाता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए मेरठ के सिवाल खास पहुंचे। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। सुरक्षा के लिए तो ये सपा की टोपी ही खतरा है। इस लाल टोपी का मतलब दंगा, इस लाल टोपी का मतलब हिस्ट्री सीटर, इस लाल टोपी का मतलब राह चलते हुए नागरिकों के साथ राहजनी, इस लाल टोपी का मतलब किसानों के खेत से ट्यूबवेल और वहां के पंपिंग सेट का चोरी हो जाना। योगी अपने भाषण में बजट इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर किसान, गन्ना, अवैध बूचड़खाना और नारी सुरक्षा सब पर खूब बोले। पार्टी पर हमला हुआ तो समाजवादी चीफ अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके पलटवार किया। अखिलेश ने लिखा, बाबा सरकार में महामाफिया राज है। चरणजीत सिंह चन्नी नॉमिनेशन फाइल करने चमकौर साहिब एसडीएम दफ्तर पहुंचे। भदौड़ असेंबली सीट से नामांकन भर चुके पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने आज श्री चमकौर साहिब असेंबली सीट से भी नामांकन दाखिल किया। आज मुझे चमकौर साहब की धरती से इलेक्शन लड़ने का फिर से मौका दिया है। यहाँ के वोटर्स को अपील करूंगा कि जैसे हर बार आप मुझे जिताते रहे हैं, इस बार भी बहुत बड़े मार्जिन से आप मेरे पे कृपा करें। नामांकन दाखिल करने के बाद चन्नी ने चमकौर साहिब में एक छोटी जनसभा की, जिसमें बोलते बोलते वो भावुक हो गए। 15 साल थोड़े बिचरे हैं, एक भी दिन थोड़े दूर नहीं गया, थोड़े बिना मैं कुछ नहीं है, थोड़े बिना मेरी कोई औकात नहीं। चमकौर साहिब की सीट से चन्नी 3 बार विधायक रह चुके हैं। विक्रम मजीठिया के बाद पंजाब विधानसभा चुनाव में अब तक चन्नी ऐसे दूसरे नेता हैं जो 2 सीटों से चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार पर लखनऊ में एक शख्स ने स्याही फेंकी। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर प्रचार करने के लिए कन्हैया कुमार लखनऊ पहुंचे थे। कन्हैया पर यूपी कांग्रेस मुख्यालय में स्याही फेंकी गई। स्याही फेंकने वाले शख्स की भीड़ ने जमकर पिटाई भी की। लखनऊ पहुंचकर कन्हैया ने मोदी और योगी सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री बोले कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चढ़ेगा। हमको पता है ये आदमी झूठ बोल रहा है, हम इसकी बात में नहीं फंसे। इसके बात के खिलाफ, इसके झूठ के खिलाफ हमने देश की जनता में घूम घूम करके सच बोलने का कसम खाया। रिस्क उठाते हैं, केमिकल फेंक दे, बम फेंक दे, गांधी को गोली मार दिया, हम झुकने वाले नहीं हैं। और उसका नतीजा देखिए, मेरे पैर में हवाई चप्पल है और हम हवाई जहाज से लखनऊ आए हैं। मेरी बात में आकर के देखिए, इसकी बात पे भरोसा करना बंद कीजिए, इनसे लड़ करके देखिए, हर हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा। उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला है। सीएम बनने की रेस में पुष्कर सिंह धामी और हरीश रावत हर उम्र के वोटर्स को लुभाने में जुटे हैं। धामी और रावत पर अपनी अपनी पार्टी की ओर से कुमाऊं मंडल में जीत दिलाने का दारोमदार है। जागेश्वर, कपकोट और द्वाराहाट असेंबली सीट पर जनसंपर्क अभियान के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे और मैदान में खेल रहे युवाओं के साथ कुछ पल बिताए। तो वहीं सीएम पद के दावेदार और लाल कुआं विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हरीश रावत भी वोट की खातिर मैदान में उतरे। लाल कुआं के पंवार मेमोरियल पब्लिक स्कूल में हरीश रावत ने एक कबड्डी टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस दौरान वो कबड्डी खेलते हुए भी दिखे। बता दें कि उत्तराखंड में एक चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। पंजाब चुनाव में अब कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के फॉर्मूले पर काम कर रही है। जिस तरह आम आदमी पार्टी ने सर्वे करवाकर भगवंत मान को सीएम कैंडिडेट बनाया था, कुछ उसी तरह कांग्रेस सर्वे कराकर अपना सीएम फेस फाइनल करना चाहती है। कांग्रेस 3 अलग अलग नंबरों से पंजाब के वोटर्स को फोन करके ये पूछ रही है कि सीएम कैंडिडेट के लिए आप किसे देखना चाहते हैं।
चरणजीत सिंह चन्नी को या नवजोत सिंह सिद्धू को। फोन पर पंजाब के वोटर्स से ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कांग्रेस का बिना सीएम फेस के ही चुनाव में लड़ना सही फैसला होगा या गलत। वैसे इस सर्वे से इतना तो साफ हो चुका है कि कांग्रेस आलाकमान की नजर में सुनील जाखड़ समेत बाकी दिग्गज कांग्रेसी सीएम कैंडिडेट नहीं। 27 जनवरी को राहुल गांधी ने अपने जलंधर दौरे पर कहा था कि कांग्रेस बहुत जल्द अपना सीएम फेस घोषित कर देगी। रेस में सीएम चन्नी और पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू का नाम है। कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी हर रैली में तंज कस रही थी कि दूल्हा कौन है। मुमकिन है कि कुछ दिन बाद कांग्रेस इसका जवाब दे दे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहले 2 चरण की नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसी के साथ पहले दूसरे चरण की कुल 113 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की तस्वीर भी साफ हो गई। इन 113 सीटों की बात करें तो एसपी आरएलडी गठबंधन ने 32, कांग्रेस ने 28 और सबसे ज्यादा बीएसपी ने 39 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया है। ध्रुवीकरण रोकने के लिए एसपी आरएलडी गठबंधन ने कई जगहों पर मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव नहीं लगाया। जानकार बता रहे हैं कि ऐसी सीटों पर बीएसपी के मुस्लिम प्रत्याशी अखिलेश को टेंशन दे सकते हैं। बीएसपी के मुस्लिम कैंडिडेट एसपी गठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। पहले 2 चरणों में पश्चिम और ब्रज क्षेत्र में चुनाव होना है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 113 सीटों में से 91 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। टिकट वितरण से अभी ये संकेत मिल रहे हैं कि बीएसपी जितना नुकसान बीजेपी का करेगी, उससे कहीं ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी और आरएलडी अलायंस को होता दिख रहा है। नोएडा के सेक्टर 50 के इस बंगले में पिछले 3 दिन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम डेरा डाले हुए है। ये बंगला डीजी अभियोजन रह चुके 1983 बैच के रिटायर्ड आईपीएस राम नारायण सिंह का, जहां रेड के दौरान इनकम टैक्स की टीम ने बेहिसाब नकदी बरामद की है। छापे में निजी बेनामी लॉकर्स में से अब तक 3 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। 600 के करीब लॉकर्स की यहाँ जानकारी मिली थी। उन लॉकर्स में अभी भी सर्च किया जा रहा है और अभी तक करोड़ों की संपत्ति यहाँ से मिल चुकी है। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के मुताबिक बंगले के बेसमेंट में करीब 600 से ज्यादा प्राइवेट लॉकर्स बने हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि इन लॉकर्स में करोड़ों का कैश, ज्वेलरी और बेनामी संपत्ति से जुड़े कागजात हो सकते हैं। जैसी टीम ने यहाँ पर रेड डाली उसके बाद रामनारायण सिंह यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि उनका ये भी कहना था कि उन लॉकर के अंदर से कोई भी अनअकाउंटेड मनी वहाँ उनके लॉकर से बरामद नहीं हुई है। सूत्रों का दावा है कि यहाँ लॉकर लेने वालों की केवाईसी नहीं मिले। जिन लॉकर से सामान मिला उनके मालिकों से जानकारी जुटाई जा रही है। गोवा चुनाव में कसीनो का मुद्दा एक बार फिर बीजेपी सरकार के लिए गले की हड्डी साबित होता दिख रहा है। पिछले 10 साल से सत्ता में बैठी बीजेपी ने वादा किया था कि सरकार बनने पर मांडवी नदी में चल रहे कसीनो को समंदर में शिफ्ट किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है और इसकी वजह है कसीनो से होने वाली आमदनी। वही बोल रहे थे कि यहाँ से हटाएंगे, ये करेंगे। उन्होंने यहाँ मोर्चा लाया था। आगे देखो होता है क्या, ये तो झांकी है, वो वीडियो है, सब लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड परफेक्ट लिया था। आज भी कांग्रेस का स्टैंड वही है कि वी विल गो फॉर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड वी विल आल्सो गो फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गेमिंग कमिश्नर व्हिच हैज नॉट बीन डन। 2012 से 2021 तक मांडवी नदी पर चल रहे 6 कसीनो से सरकार को 1200 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, लेकिन कसीनो शिफ्टिंग पर बीजेपी के बदलते स्टैंड ने इस चुनाव में उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।